हे मुनीश्वर, सूर्य के भुवन आकाश में वही सूर्य होकर प्रकाश करता है और चंद्रमा के भुवन में चंद्रमा होकर स्थित होता है। इनसे लेकर और भी जो पदार्थ समूह हैं, उनमें जैसी-जैसी भावना से स्फुरण हुआ है, वही रूप होकर वह देव स्थित है। हे मुनीश्वर, जो नित्य शुद्ध बोध रूप और अद्वैत है, उसको देखना और किसी में वृत्ति न लगाना ही उस देव का पूजन है। प्राण अपान रूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है, उसका ज्ञान ही पूजन है। वही सब कर्म करता है, वह सब भोगों का भोक्ता, सब शब्दों को श्रवण करने वाला, भागवत रूप और सबकी भावना करने वाला, वही परम प्रकाश रूप है। ऐसा जो संवित तत्व है, उसको सर्वज्ञ जानकर उसका चिंतन करना ही उसका पूजन है। वह देव सब देहों में स्थित है, तो भी आकाश सा निर्लिप्त निर्मल है। वह जाता भी है और नहीं जाता, प्राण रूपी आलय में प्रकाशित है। हृदय, कंठ, तालु, जिह्वा, नासिका और पीठ में व्यापक है। शब्द आदि विषयों को करता और मन का प्रेरक है। जैसे तिल के आश्रय तेल है, वैसे ही आत्मा सबका आश्रय है। वह कलना रूपी कलंक से रहित और कलनाओं से संयुक्त भी है। संपूर्ण देह में वही एक देव व्याप रहा है। हृदय में जो प्रत्यक्ष होता है, वही निर्मल चिन्मात्र प्रकाश रूप और कलना रूपी कलंक से रहित सदा प्रत्यक्ष है और अपने आप ही उसका अनुभव किया जाता है। सर्वदा सब पदार्थों का प्रकाशक प्रत्यक्ष चैतन्य जो आत्म तत्व अपने हृदय में स्थित है, वही अपने फुरने से शीघ्र ही द्वैत की तरह हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ साकार जगत देख पड़ता है, सो सब विराट आत्मा है। इससे अपने में इस प्रकार विराट की भावना करो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी देह है। हाथ, पांव, नख, केश हैं। मैं ही प्रकाश रूप एक देव हूँ। नीति इच्छादिक मेरी शक्ति हैं। सब मेरी ही उपासना करते हैं। जैसे स्त्री श्रेष्ठ भर्ता की सेवा करती है, वैसे ही शक्ति मेरी उपासना करती है। मन मेरा द्वारपाल है, जो त्रिलोकी का निवेदन करने वाला है। चिंतन मेरा आने जाने वाला प्रतिहारी है। नाना प्रकार के ज्ञान मेरे अंग के भूषण हैं। कर्म इंद्रियां मेरे द्वार और ज्ञानेंद्रियां मेरे गण हैं। ऐसा मैं एक अनंत आत्मा, अखंड रूप, भेद से रहित, अपने आप में स्थित परिपूर्ण हूँ। हे मुनीश्वर, इसी भावना से जो एक देव की पूजा करता है, वह परमात्म देव को प्राप्त होता है। दीनता आदि उसके सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे अनिष्ट की प्राप्ति में शोक और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं उपजता। न तोष होता है और न कोप होता है। विषय की प्राप्ति से वह तृप्ति नहीं मानता और न इसके वियोग से खेद मानता है। न अप्राप्त की वांछा करता है, न प्राप्त के त्याग की इच्छा करता है। सब पदार्थों में उसका समभाव रहता है। ऐसा पुरुष उस देव का परम उपासक है। ग्रहण त्याग न करना, सब में तुल्य रहना और भेदभाव को प्राप्त न होना ही उस देव का उत्तम अर्चन है। हे मुनीश्वर, मैंने चैतन्य तत्व देव तुमसे यह कहा। वह सब देहों में स्थित है। जो वस्तु प्राप्त हो, उसका अर्चन करके उसी के आगे रखना, सबके साक्षी आत्मा को देखना, किसी से खिन्न न होना, उसमें अहं प्रतीत रखकर भिन्न दृश्य की भावना न करना ही उस देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्राप्त हो उसमें यत्न बिना समदर्शी रहना और भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य भोजन जो प्राप्त हो उसे देव के आगे रख के उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि न करना, यही उस देव का पूजन है। सब पदार्थों की प्राप्ति में देव की पूजा करने से अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। मृत्यु आवे तो वह देव की पूजा, जन्म हो तो वह देव की पूजा, दरिद्र आवे तो वह देव की पूजा, राग प्राप्त हो तो वह देव की पूजा। नाना प्रकार की विचित्र चेष्टाएं सब देव के आगे पुष्पांजलि चढ़ाना है। राग द्वेष में सम रहना ही उस देव की पूजा है। संतों के हृदय में रहने वाली मैत्री अर्थात संपूर्ण विश्व का मित्र होना भी उस देव का पूजन है। भोग, त्याग, राग से जो कुछ प्राप्त हो उससे भी उस देव का पूजन करो। जो नष्ट हुआ सो हुआ और जो प्राप्त हुआ सो हुआ, दोनों में निर्विकार रहकर उससे उस देव का अर्चन करो। ये भोग आपात रमणीय हैं,
होते भी हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। इनकी इच्छा न करना, सदा संतुष्ट रहना, जैसे जो आकार प्राप्त हो उसमें राग द्वेष से रहित होना भी उस देव का अर्चन है। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो उससे आत्मा का अर्चन करो। इच्छा अनिच्छा को त्याग कर जो प्राप्त हो उससे उस देव का अर्चन करो। हे मुनीश्वर, ज्ञानवान न किसी की इच्छा करता है और न त्याग करता है। जो अनिच्छित अनायास प्राप्त हो उसको भोगता है। जैसे समुद्र में नदी जा मिलती है पर वह उससे न कुछ हर्ष मानता है न शोक करता है, वैसा ही ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष से रहित यथा प्राप्त को भोगता है। वह भी उस देव का पूजन है। देश काल क्रिया शुभ अथवा अशुभ जो प्राप्त हो उसमें संरक्षण विकार को प्राप्त न होना उस देव की अर्चना है। यदि द्रव्य अनर्थ रूप हो तो भी समत्व रस मिला होने से वह अमृत हो जाता है। जैसे षट रसों के स्वाद शक्कर से मिलकर मधुर हो जाते हैं, वैसे ही अनर्थ रूपी रस समत्व रस से मिलकर अमृत हो जाते हैं। समदर्शी को उससे खेद नहीं होता, वे अनंत रूप हो जाते हैं। चंद्रमा की भांति सब भावना अमृतमय हो जाती है। जैसे आकाश निर्लेप है वैसे ही समत्व भाव पाकर चित्त राग द्वेष से रहित निर्मल हो जाता है। दृष्टा को दृश्य से मिला न देखना, साक्षी रूप रहना ही देव की अर्चना है। जैसे पत्थर की शिला निस्पंद होती है वैसे ही विकल्प से रहित चित्त अचल होता है, वही देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, भीतर से आकाश सा असंग रहना और बाहर से प्रकृति आचार में रहना, किसी के संग का हृदय में स्पर्श न होने देना और सदा समभाव विज्ञान से पूर्ण रहना ही उस देव की उपासना है। जिसके हृदय रूपी आकाश से अज्ञान रूपी मेघ नष्ट हो गया है उसको स्वप्न में भी विकार नहीं होता। जिसके हृदय रूपी आकाश से अहंता रूपी कुहरा मिट गया है वह शरत काल के आकाश सा उज्जवल होता है। हे मुनीश्वर, जिसको समभाव प्राप्त हुआ है और उससे उसने देव को पाया है वह पुरुष ऐसा हो जाता है जैसा छोटा बालक राग द्वेष से रहित होता है। जीव रूपी चेतना को उल्लंघ कर परम चैतन्य तत्व जो प्राप्त होता है उस सकल की इच्छा और सुख दुख भ्रम से शरीर की मुक्ति होती है, वही देव की अर्चना है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे देवार्चना विधान नामाष्ट त्रिंशत्तम सर्गः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसी कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा न करो उससे अपने में चिन्मात्र संवित तत्व की अर्चना करो। इससे वह देव प्रसन्न होता है और जब प्रसन्न हुआ तब वह प्रकट होता है। जब उसको पाया और स्थित हुआ तब राग द्वेषादिक शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। जैसे अग्नि में बर्फ का कण नहीं पाया जाता वैसे ही फिर उसमें राग द्वेषादिक नहीं पाए जाते। इससे उस देव की अर्चना करनी चाहिए। यदि राज्य अथवा दरिद्र व सुख दुख प्राप्त हो तो उसमें सम रहना ही देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र से प्रमादी न होने का नाम ही अर्चना है। जो कुछ घटपट आदिक जगत भासित होता है सो सब आत्म रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है। संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है। आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का आभास नहीं है। सर्वात्मा रूप अद्वैत तत्व जब भासित होता है तब उसमें प्राप्त होकर बड़ा आश्चर्य होता है। घटपटादिक रूप सब वही है और कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, यह सर्वात्मा अनंत शिवत्व है। ऐसा निश्चय जिसको हुआ है उसने देव की पूजा जानी है। घटपट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है। निर्मल देव आत्मा में कुछ भेद भाव नहीं है। हे मुनीश्वर, आत्मदेव सर्वशक्तिमान और अनंत रूप है। जगत में उससे भिन्न कुछ नहीं। निर्मल प्रकाश संवित रूप आत्मा स्थित है। हमको तो ईश्वर देव से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। सर्वत्र सब प्रकार वही सर्वात्मा संपूर्ण देख पड़ता है। जिनको देश काल के परिच्छेद सहित ईश्वर भासित होता है वे हमारे उपदेश के पात्र नहीं।
नहीं। वे ज्ञान बंधु नीच हैं, उनकी दृष्टि को त्याग कर मेरी दृष्टि का आश्रय जो ले तो स्वस्थ, वीतराग और निरामय होकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त हो उसे खेद से रहित होकर भोगे और उस देव का अर्चन करे, तब शांति प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, सब प्रकार सर्वात्मा रूप से उस देव की भावना करो, यही उसका पूजन है। वृत्ति का सदा अनुभव रूप में स्थित रहना और यथा प्राप्त में खेद से रहित विचरना ही उस देव की अर्चना है। जैसे स्फटिक के मंदिर में जो प्रतिबिंब झलकते हैं वे और कुछ नहीं, निष्कलंक स्फटिक ही हैं, वैसे ही सब ओर से शुद्ध और जन्मादिक दुख से रहित निष्कलंक आत्मा की प्राप्ति से तुम में जन्मादिक कलंक या दुख कुछ न रहेगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देव पूजा विचारो नामैकोन चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे देव, शिव किसे कहते हैं और ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, तत्सत, निष्किंचन, शून्य, विज्ञान इत्यादि किसे कहते हैं? ये भेद संज्ञाएं किस निमित्त हुई हैं? कृपा करके कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब सबका अभाव होता है तब अनादि, अनंत, अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है। जो इंद्रियों का विषय नहीं उसे निष्किंचन कहते हैं। फिर मैंने पूछा, हे ईश्वर, जो इंद्रियां, बुद्धि आदि का विषय नहीं उसे क्यों कर पा सकते हैं? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो मुमुक्षु हैं और जिनको वेद के आश्रय संयुक्त सात्विकी वृत्ति प्राप्त हुई है उनको सात्विकी रूप जो गुह्य शास्त्र नाम की विद्या प्राप्त होती है उससे अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म तत्व का प्रकाश होता है। जैसे साबुन से धोबी वस्त्र का मैल उतारता है वैसे ही गुरु और शास्त्र अविद्या को दूर करते हैं। जब कुछ काल में अविद्या नष्ट होती है तब अपना रूप आप ही दिखता है। हे मुनीश्वर, जब शास्त्रों का विचार मिलकर प्राप्त होता है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है, द्वैत भ्रम मिट जाता है और सर्वत्र आत्मा ही झलकता है। और जब विचार द्वारा आत्म तत्व का निश्चय हुआ कि सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब अविद्या जाती रहती है। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जिनके क्षय होने से वस्तु को पाइए उनके विद्यमान होते वह वस्तु कैसे मिल सकती है? देह इंद्रियों सहित गुरु होता है और ब्रह्म सब इंद्रियों से अतीत है, इनसे कैसे उसे पाइए? ज्ञान अकारण है परंतु उसके कारण भी हैं, क्योंकि गुरु और शास्त्र के क्रम से ज्ञान की सिद्धि होती है और गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा निर्देश और अदृश्य होकर भी गुरु और शास्त्र से मिलता है और गुरु और शास्त्र से भी नहीं मिलता, आप ही से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के प्रकाश से दिखे तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया है, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी है। यदि दीपक हो और नेत्र न हो तब कैसे वस्तु को पाइए? और नेत्र हो और दीपक न हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हों तब पदार्थ पाया जाता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, आपसे आप ही आत्मपद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अब नाम के भेद सुनो। जब बोध के प्रभाव से कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाता है तब उसके पीछे जो शेष रहता है उसके नाम संवित तत्व, आत्मसत्ता आदिक हैं। यहाँ ये संपूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं। उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है वह आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल अनंत परम शून्य रूप है, वहाँ शून्य का भी अभाव है।
हे मुनीश्वर, जो शांत रूप मुमुक्षु मनन कलना से संयुक्त हैं, उनको जीवन मुक्त पद के बोध के निमित्त मोक्ष उपाय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद शास्त्र और सिद्धांत रचे गए हैं और उनमें शास्त्रों ने चैतन्य ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत, चित, आनंद आदि भिन्न-भिन्न अनेक संज्ञाएं कही हैं, पर ज्ञानी को कुछ भेद नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसा जो देव है उसका ज्ञानवान इस प्रकार अर्चन करते हैं और जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी हैं, उस परम पद को वे प्राप्त होते हैं। फिर मैंने पूछा, हे भगवन, यह सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है, सो यह कैसे हुआ, यह तुम ही कह सकते हो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है वह केवल शुद्ध संवित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है जैसा अणु के आगे सुमेरु स्थूल। उसमें सब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है, तब उसका नाम चेतन होता है। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहंग मानने लगा। फिर देश, काल, आकाश आदि देखने लगा। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। जब जीव भाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई और शब्द और क्रिया ज्ञान से संयुक्त हुई। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई तब मन हुआ, जो संकल्प का बीज है। तब अंतवाहक शरीर में अहंग रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। इस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। फिर वायु सत्ता स्पंदित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई। फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई। आकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई। फिर जल सत्ता हुई, जिससे स्वाद रूप रस सत्ता हुई। उससे जिह्वा प्रकट हुई। फिर गंध सत्ता से भूमि, भूमि से घ्राण सत्ता और उससे पिंड सत्ता प्रकट हुई। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई, जिनको इकट्ठा करके अहंग सत्ता प्रकट हुई। जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही इस पुर्यष्टका को जानो। यही अंतवाहक देह है। इन सब का आश्रय ब्रह्म सत्ता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगादि में जल स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, संवित में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित और उसे निस्पंद करके जब स्वरूप को जाने, तब वह नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। हे मुनीश्वर, संवेदन जब तक भासित होता है तब तक उसको जाना नहीं। जब जान लिया तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वह संवित में लीन हो जाता है। भिन्न सत्ता इसकी नहीं रहती। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अणु तन्मात्र थी वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई और स्थूल देह होकर भासित होने लगी। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई, वैसे वैसे भासित होने लगी। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगे हैं। मैंने पूछा, हे भगवन, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हो? यह जगत तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासना वश दिखता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थों को सत जानकर जो वासना जागती है, उससे दुख होता है। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या है। जैसे मृग तृष्णा का जलपान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत्य है, वैसे ही यह जगत स्वयं ही असत्य है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है।
वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व रहता है और सब भ्रम शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह जगत भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में वैताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्मविचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृगतृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देहादिक में स्थिर है वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असतवादी और सत्कर्म से रहित अनार्य है उसको ज्ञानवान कभी उपदेश न करे। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचार हों उनको उपदेश करना चाहिए। जो इन गुणों से रहित हों उनको उपदेश करना ऐसा होता है जैसे कोई महासुंदर और सुवर्ण सदृश कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जग मिथ्यात्व प्रतिपादन नाम चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे भगवन, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिदघन आत्मा के आश्रय से उपजकर अपने शरीर को देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप ही में अहं प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए हैं। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा ही वैसा होकर वह स्थित हुआ है। आदि जीव ने उपजकर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित हुआ है। जैसे परछाई में वैताल होता है वैसे ही अज्ञान से यह सतरूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परमाकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। एक निमेष के प्रसाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियां प्रकट होती हैं। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियां परस्पर दिखती हैं और कुछ अन्योन्य अदृश्य रूप हैं। इसी प्रकार सृष्टियां उसकी स्पंदन कला में उपजी हैं और चमत्कार हुआ है। जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है, वैसे ही जागृत की सृष्टि लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित हैं और यह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा स्फुरण स्फुरित होता है वैसा चमत्कार भासित होता है। हे मुनीश्वर, न कुछ उपजा है न कुछ नष्ट होता है। स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपजकर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपजकर मिट जाता है, वैसे ही जगत उपजकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि और जगह इनका सद्भाव नहीं है। इससे यह जगत अपने अपने काल में सतरूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकले हैं, वैसे ही कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से
से निकल आए हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भासित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है तब भेद कल्पना मिट जाती है और केवल उपशम रूप शिव तत्व भासित होता है। हे मुनीश्वर, निमेष का जो शत भाग है उसका अर्ध भाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। सत असत रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व न दूर है न निकट है, न नीचे है न ऊपर है, न पूर्व में है और न पश्चिम में है। सत असत के मध्य वह अनुभव रूप सर्वज्ञ है। उसको प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण अपना विषय नहीं बना सकते, जैसे जल से अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा था सो मैंने कहा। उसमें चित्त लगाने से तुम्हारा कल्याण न होगा। इतना कह सदाशिव बोले कि अब हम अपने वांछित स्थान को जाते हैं। चलो पार्वती, अपने स्थान को चलें। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार ईश्वर ने कहा तब मैंने अर्घ्यपाद्य से पूजन किया और ईश्वर भी पार्वती और गणों को लेकर आकाश मार्ग को चले। जब तक मुझको देख पड़ते रहे तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर अपने स्थान में कुशासन पर आकर बैठा और जो कुछ ईश्वर ने उपदेश किया था वह मैं अपने मन में विचारने लगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थ विचारो नामैक चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा सो मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। यह जगत भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत क्या कहूँ और असत क्या कहूँ। जैसे जल में द्रवता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है उसी से मैं देव अर्चन करता हूँ। इस क्रम से मैं निर्वासनिक हूँ और जगत की क्रिया से मैं दुखहीन होकर चेष्टा करता हूँ। व्यवहार करता देख पड़ता हूँ तो भी शांत रूप हूँ और यथा प्राप्त आचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूँ। मुझको छेद भेद कोई नहीं होता। हे राम, विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को बराबर है, पर जो ज्ञानवान हैं वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते सुनते बोलते खाते सूंघते और स्पर्श करते हैं उससे आत्म तत्व का अर्चन करते हैं और अपने को आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उससे वे दुखी होते हैं। हे राम, तुम भी ऐसी सृष्टि का आश्रय लेकर संसार रूपी वन में निःसंग होकर विचरो तो तुमको कुछ खेद न होगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई है उसको चाहे बड़ा कष्ट प्राप्त हो, चाहे धन और बांधवों का वियोग हो तो भी उसको खेद नहीं होता। यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है उसका जब आश्रय ग्रहण करोगे तब तुमको कोई दुख न होगा। हे राम, सुख दुख धन और बांधवों का वियोग ये सब पदार्थ अनित्य हैं। ये आते भी हैं और जाते भी हैं। इनको आगमा पाई जानकर विचरो। यह संसार विषम रूप है, एक रस कभी नहीं रहता। इसको स्थिर या सत जानकर दुखी न होना। हे राम, पदार्थ और काल जैसे जाए तैसे जाए और जैसे सुख दुख आवे वैसे आवें, ये सब आगमा पाई पदार्थ हैं, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षित न होना, अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खिन्न न होना। जैसे जो आवे उसे निर्लिप्त रहकर भोग करो। जिसको आना है आवेगा और जिसको जाना है वह जावेगा। ये सुख दुख प्रवाह रूप हैं, इनमें आस्था करके संतप्त न होना। हे राम, यह सब जगत तुम ही हो और तुम ही जगत रूप हो। चिन्मात्र विस्तृत आकार भी तुम ही हो। जब सब तुम ही हो तब हर्ष या शोक किस लिए करते हो। इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरो तो तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त होगे जो सम प्रकाश रूप है। हे राम, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था सो कहा है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। पीछे तुमने पूछा था कि अनंत रूप
रूप ब्रह्म में कलंक कैसे प्राप्त हुआ है, सो अब फिर प्रश्न करो कि मैं उत्तर दूं। राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा, मेरे सब संशय नष्ट हो गए और जो कुछ जानना था सो मैंने जान लिया। अब मैं परम अकृत्रिम तृप्ति को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, आत्मा में न मैल है, न द्वैत है और न एक दो आदि की कोई कल्पना है। पहले मुझ में अज्ञान था, तब मैंने पूछा था, अब तुम्हारे वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। इससे कुछ दोष नहीं भासित होता। आत्मा को न जन्म है न मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर, प्रश्न संशय से उपजता है, सो मेरा संशय नष्ट हो गया है। जैसे यंत्री की कठपुतली न हिलाने से अचल होती है, वैसे ही संशय से रहित मेरा मन स्थिर निश्चल हो गया है। सर्व सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे सुमेरु अचल है, वैसे ही मैं अचल हूँ। मुझको कोई क्षोभ नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरे लिए त्यागने योग्य हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो। किसी पदार्थ की मुझको न इच्छा है न अनिच्छा है। मैं शांत रूप स्थित हूँ। न स्वर्ग की मुझको इच्छा है न नरक से द्वेष है। सब ब्रह्म रूप मुझको भासित होता है। मंदराचल पर्वत की तरह मैं आत्म तत्व में स्थित हूँ। हे मुनीश्वर, जिसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि होती है और हृदय में कलना स्थित होती है, वह किसी को ग्रहण करता है और किसी का त्याग करता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह संसार महासमुद्र रूप है। उसमें राग द्वेष रूपी लहरें हैं और शुभ अशुभ रूपी मच्छ रहते हैं। ऐसे भयानक संसार समुद्र से अब मैं आपके प्रसाद से तर गया हूँ और चरम परम संपदा को प्राप्त होकर मेरे दुख नष्ट हो गए हैं। सबके सार को प्राप्त होकर मैं पूर्ण आत्मा हूँ। अदीन पद और परम शांत अभेद सत्ता मुझे मिल गई है। आशा रूपी हाथी को मैंने सिंह बनकर मारा है। अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देख पड़ता। मेरे सब संकल्प विकल्प जाल कट गए हैं। इच्छादिक विकार नष्ट हो गए हैं और दीनता जाती रही है। तीनों जगत में मेरी जय है और मैं सदा उदित रूप हूँ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्रांति आगमनम नाम द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उसे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बध जाता है, वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें कभी नहीं बधता। हे राम, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है, तब क्षण भर सुख होता है और जब उनका वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहं भाव होता है, तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे राम, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राम, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता अभिमान के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे राम, जब हृदय में विषयों को विष जाने, तब मन भी निरस हो जाता है और चित्त निसंग हो जाता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिदघन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे राम, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होगे। हे राम, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है, वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हों तो भी उसको विकार नहीं होता।
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्म रूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतन से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतने से जगत स्थित होता है। हे राम, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे राम, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित्त हो जाता है और जब चित्त अचित्त हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। हे राम, दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो परमात्म सुख और एकांत सुख है वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। जहाँ चित्त नहीं उपजता वहाँ जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है, ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सुख का नाश हो जाता है पर आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे राम, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को वैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस से मिलकर तांबा सुवर्ण हो जाता है तो उसका आकार तो वही देख पड़ता है पर तांबे के भाव का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और ज्ञान से चित्त अचित्त हो जाता है। जड़ जगत नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और वह सतपद को प्राप्त होता है, परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हे राम, ज्ञानी का चित्त भी कर्म करता देख पड़ता है परंतु चित्त अचित्त हो जाता है। जो अज्ञान से भासित होता है वह ज्ञान से शून्य हो जाता है। जो जगत अबोध से भासित था वह बोध से शांत हो जाता है, फिर नहीं उपजता। वह चित्त शांत पद को प्राप्त होता है। कुछ समय तक तो वह भी तुरीय अवस्था में स्थित विचरता है पर फिर तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है। अधः, ऊर्ध्व, मध्य सर्वत्र ब्रह्म ही इस प्रकार अनेक होकर स्थित हुआ है। अनेक भ्रम होने पर भी एक ही है और सर्वात्मा ही है, चित्तादिक कुछ नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चित्त सत्ता सूचन नाम त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेल फल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है, जिसे अनंत युग व्यतीत हो गए हैं पर वह जर्जर कभी नहीं होता। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, इससे कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुमेरु आदिक जो बड़े पहाड़ हैं उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। हे राम, योजनों की अनंत कोटि संख्या है पर उसकी संख्या नहीं की जा सकती। वह बेल फल ऐसा और बहुत बड़ा है जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे ही उस बेल फल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म और तुच्छ लगता है। वह बेल रस से पूर्ण, कभी गिरता नहीं और पुरातन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक भी उसका आदि अंत और मध्य नहीं जान सकते। न
उसके मूल को कोई जान सकता है, न मध्य को कोई जान सकता है। उसका अदृष्ट आकार है और अदृष्ट फल है, वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है। उसका घन आकार है, वह सदा अचल है, किसी विकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत, निर्मल, निर्विकार, निरंतर रूप, निरंध्र और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संवित रूपी रस है। वह अपना रस आप ही पीता है और सबको देता है। सबका प्रकाशक भी वही है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं ने निवास किया है, परंतु वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अनेक रूपी भासित होता है। उसमें स्पंद रूपी रस भरा है। तत्वम इदम देश काल क्रिया नीति राग द्वेष हेयोपादेय भूत भविष्यत काल प्रकाश तम विद्या अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस को चेतने से चेतते हैं। वह बेल आत्म रूप है, उसमें अनुभव रूपी रस है। वह सदा अपने आप में स्थित और नित्य शांत रूप है। उसको जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे बिल्वोपाख्यानम नाम चतुश्चत्वारिंशत्तम सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, सब धर्मों के जानने वाले आपने यह बेल रूपी महाचिदघन सत्ता कही, सो मुझे ऐसा निश्चय हुआ कि चैतन्य ही अहंतादिक जगत हो भासित होता है, भेद रंचक भी नहीं, एक या द्वैत कलना सब वही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे ब्रह्मांड की मज्जा सुमेरु आदिक पृथ्वी है, वैसे ही चैतन्य बेल की मज्जा यह ब्रह्मांड है। सब जगत चैतन्य बेल रूप है, भिन्न नहीं, और उस चैतन्य का विनाश नहीं हो सकता। हे राम, चैतन्य रूपी मिर्चे के बीज में जो जगत रूपी चमत्कार तीक्ष्णता है, सो सुसुप्तवत निर्मल और शिला के अंतर्वत अमिश्रित है। हे राम, अब और आश्चर्य रूप एक आख्यान सुनो। महासुंदर प्रकाश संयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श वाली विस्तृत रूप एक शिला महानिरंध्र और घन रूप है। उसमें कमल उपजते हैं और उसकी ऊर्ध्व बेल है, अधः मूल है और अनेक शाखाएं हैं। राम जी बोले, हे भगवन, सत्य कहते हो, यह शिला मैंने भी देखी है। वह नदी में विष्णु की मूर्ति शालग्राम है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे तो तुम जानते हो और तुमने देखा भी है, परंतु जो शिला मैं बताता हूँ वह अपूर्व शिला है। उसके भीतर ब्रह्मांड समूह है और कुछ भी नहीं। हे राम, चैतन्य रूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उस घन चैतन्यता से शिला वर्णन की है। वह अनंत घन और निरंध्र है। प्रकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सभी विश्व उस शिला के भीतर स्थित है। जैसे शिला के ऊपर जो कमल खिले होते हैं, वे शिला रूप हैं, शिला से भिन्न नहीं। वैसे ही यह जगत आत्मा रूपी शिला में है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राम, भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल उस शिला की पुतलियां हैं। जैसे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में है, उपजा नहीं, क्योंकि मन रूपी शिल्पी कल्पना करता है और उससे नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा में कुछ उपजा नहीं। जैसे सुषुप्त रूप शिला के ऊपर जो कमल रेखा खिंची होती है, वह शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत आत्मा में है, आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे शिला में जो पुतली बनी होती है, उनका उदय अस्त नहीं होता, शिला ज्यों की त्यों रहती है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय अस्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं है। आत्मा में द्वैत कल्पना अज्ञान से होती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही बोध से कल्पना आत्मा में लीन हो जाती है। हे राम, चैतन्य आत्मा अनंत है, उसमें कोई विकार और कल्पना नहीं है, पर अज्ञान से कल्पना उदित होती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। विकार भी आत्मा के आश्रय से प्रतीत होते हैं, पर आत्मा विकार से रहित है। ब्रह्म से विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म ही में स्थित हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं होता, सब आभास मात्र हैं। जैसे किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत विकार का आभास होता है। जैसे बीज में पत्र, डाल,
फूल और फल का विस्तार होता है और बीज सत्ता सबसे मिली होती है, बीज से कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही चिद्घन आत्मा के भीतर जगत का जो विस्तार है वह चिद्घन आत्मा से भिन्न नहीं, वह अपने आप में स्थित है और जगत भी उसी का रूप है। यदि एक मानिए तो द्वैत भी होता है और यदि एक नहीं कहा जाता तो द्वैत कहाँ हो। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, अद्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिला रूप होती है, वैसे ही जगत आत्मा रूप है। और जैसे शिला में भिन्न-भिन्न विषम मूर्तियां होती हैं और आधार रूप शिला अभिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगन मूर्ति भिन्न-भिन्न विषम रूप भासती हैं और उसका चैतन्य रूप आधार अभिन्न है। ब्रह्म सत्ता समान सुसुप्तवत समवस्थित है, उसमें बड़े विकार भी देख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वह सुसुप्तवत विकार से रहित है। फुरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चिद्घन रूप सत्ता है, उसी में यह जगत कल्पित है। अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है, उसमें भेद कदापि नहीं। जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में भूषण अभिन्न रूप हैं, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिलाकोश उपदेशो नाम पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बीज के भीतर फूल, फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है। जब फल पकता है तब बीज भी होता है, वैसे ही आत्मा भी जगत में है, परंतु सदा अच्युत और सम है, कभी भेद, विकार और परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, अपनी सत्ता में स्थित है। जगत के आदि, मध्य, अंत में वही है, किसी और भाव को नहीं प्राप्त हुआ। देश, काल, कर्म आदि जो कुछ कलना भासित होती है सो वही है। जो कुछ शब्द और अर्थ हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है और मध्य में जो कुछ विस्तार देख पड़ता है वह भी वही है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे जगत का आदि भी आत्मसत्ता है, अंत भी आत्मसत्ता है और जो कुछ मध्य में भासित होता है वह भी वही है। हे राम, चैतन्य रूपी दर्पण में संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा किसी में उसका स्फुरण दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे आत्मसत्ता के आश्रित होकर वह भासित होता है। जैसे चिंतामणि में जैसा संकल्प रखता है वैसा ही वह पदार्थ प्रकट होता है और वह वास्तव में संकल्प मात्र ही होता है। वैसे ही जैसी जैसी भावना कोई करता है वैसी ही वैसी आत्मा के आश्रय से भासित होता है। अनंत जगत आत्म रूपी मणि के आश्रय में स्थित होते हैं। जैसी कोई भावना करता है वैसी ही उसको देख पड़ती है। हे राम, आत्म रूपी संपुट से जगत रूपी रत्न निकलते हैं। जैसा स्फुरण होता है वैसा ही जगत भासित होता है। जैसे शिला के ऊपर रेखाएं होती हैं और उनसे जो नाना प्रकार के चित्र उभरते हैं सो अनन्य रूप हैं, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। जैसे शिला के ऊपर शंख चक्रादिक रेखाएं उभरती हैं वैसे ही आत्मा में यह जगत प्रकट है और वह आत्मा रूप है। आत्म रूपी शिला निरंध्र है, उसमें कोई छिद्र नहीं। जैसे जल में तरंग जल रूप होते हैं तैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। वह ब्रह्म सम, शांत रूप और सुषुप्तवत स्थित है। उसमें जगत कुछ उपजा नहीं, वह शिला की रेखाओं सा है। जैसे बेल के भीतर मज्जा होती है वैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और वायु में स्पंदता होती है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे शाखा और वृक्ष में कुछ भेद नहीं वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। हे राम, इसमें भाव अभाव या भेद कल्पना कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता ही प्रकाशती है और ब्रह्म ही जगत रूप होकर देख पड़ता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणें जल के समान चमकती हैं वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर दिखता है। हे राम, सुमेरु आदि पर्वत, तृण, वन और चित्त जगत परिणाम से लेकर सब प्राणियों को विचार देखिए तो सर्वत्र परम सत्ता ही देख पड़ती है और सब पदार्थों में सूक्ष्म भाव से वही सत्ता व्यापी है।
जैसे जल का रस वनस्पति में व्यापा हुआ है, वैसे ही सब जगत में सूक्ष्म रूप से आत्मसत्ता व्यापी हुई है। जैसे एक ही रस सत्ता वृक्ष, तृण और गुच्छों में व्यापी हुई है और एक ही अनेक रूप भासित होती है, वैसे एक ही ब्रह्म सत्ता अनेक रूप भासती है। हे राम, जैसे मोर के अंडे में अनेक रंग होते हैं और जब बड़ा अंडा फूट जाता है तब उससे शनैः शनैः अनेक रंग प्रकट होते हैं और वह एक ही रस अनेक रूप हो भासित होता है, वैसे एक ही आत्मा अनेक रूप से जगत के आकार में भासित होती है। जैसे मोर के अंडे में एक ही रस होता है, परंतु जो दीर्घसूत्री अज्ञानी हैं उनको भविष्य के अनेक रंग जो उसमें भासित होते हैं सो बिना उपजे ही उपजे भासते हैं, वैसे ही यह जगत अनउपजा ही अज्ञानी के हृदय में नानात्व युक्त स्थित होता है और जो ज्ञानवान हैं उनको एक रस ब्रह्म सत्ता ही देख पड़ती है। जैसे मोर का रस परिणाम को न प्राप्त होने पर एक रस है और परिणाम को प्राप्त होकर नाना रूप होने पर भी एक रस है, वैसे ही यह जगत जब परमात्मा में भासित होता है तब भी परमात्मा ही है और जब नाना रूप प्रतीत होता है तब भी भिन्न नहीं है। परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, परंतु अज्ञानी को नानात्व भासित होता है और ज्ञानी को एक सत्ता ही भासित होती है। अथवा इस दृष्टांत का दूसरा अर्थ यह है कि जैसे मोर के अंडे में नानात्व कुछ नहीं हुआ, पर जिसकी दुर्दृष्टि है उसे उसमें अनउपजा नानात्व भासित होता है और जिसकी दुर्दृष्टि नहीं उसमें बीज ही भासित होता है, नानात्व नहीं भासता, वैसे ही जिनको अज्ञान रूपी दुर्दृष्टि है उनको अनउपजा ही जगत नानात्व युक्त देख पड़ता है और जो ज्ञान दृष्टि से युक्त हैं उनको एक ही ब्रह्म दिखता है और कुछ नहीं। हे राम, नानात्व जब भासित होता है तब भी वह कुछ नहीं है। जैसे मोर के अंडे में नाना रंग होने पर भी वह एक रूप है, वैसे ही इस जगत में भिन्न-भिन्न पदार्थ भासित होने पर भी एक ब्रह्म सत्ता है, द्वैत कुछ नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सत्ता उपदेशो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे अनउपजे रंग जो मयूर के अंडे में होते हैं वे बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अहं त्वं आदि जगत आत्मा में अप्रकट होकर भी प्रतीत होता है। जैसे बीज में उन रंगों का उदय भी अनुदय रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय भी अनुदय रूप है। आत्मसत्ता अनिर्वचनीय अशब्द पद है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है, जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है।